नमस्कार दोस्तों, गीतांजलि की काउंसलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर मिल रहे हैं एक नए मुद्दे पर बात करने के लिए, और ये मुद्दा कहाँ से आया मेरे जहन में ये बताना मैं पहले चाहती हूँ। रात के 12:30 बजे एक फोन आता है। सोचती हूँ उठाऊं या नहीं उठाऊं, क्योंकि थक चुकी हूँ, दिन बहुत लंबा था, मगर उठाती हूँ। एक रोती हुई आवाज आती है। वो आवाज थोड़ी सी जानी पहचानी है। एक 22 साल का युवक मुझसे ये कह रहा है कि जिंदगी बहुत भारी है, मुझसे नहीं जिया जा रहा। आई फील लाइक एंडिंग माई लाइफ। ये हकीकत है आज से 4 दिन पहले की, जो मैंने उसके साथ जी रहा था। रात को 12:30 बजे से लेकर 3:45 बजे तक मैं उसके साथ बात कर रही थी और उसे ये यकीन दिला रही थी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत भी है। कुछ चीजें गंभीर होती हैं, कई बार हमें तनाव महसूस होता है, लेकिन तनाव जिंदगी का अभिन्न अंग है, इसके साथ ही जीना पड़ता है। तनाव मुक्त जीवन तो आप सिर्फ सपनों में ही जी सकते हैं। तो जनाब, आज मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि हमारे बच्चे, हमारे युवक सब तनावपूर्ण जीवन को क्यों जी रहे हैं अगर, तो इस तनावपूर्ण जीवन से कैसे मुक्त किया जाए। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होंगी जिससे कि हम अपने जीवन के स्ट्रेस को कम कर सकें। उस बच्चे की मैं बात करूं तो तनाव इतना ज्यादा कि वो तस्वीरें भेजने लगा कि उसने अपने हाथों में कट लगा लिए। इतने सारे कट्स, ब्लीडिंग हो रही है। बड़ी मुश्किल से वीडियो कॉल पे उसको लेके कि सैवलॉन से इसको साफ करो, सैवलॉन की बॉटल नहीं मिल रही तो पानी से इसको साफ करो। मैं दादी को नहीं जगाऊंगा, मैं माँ को नहीं जगाऊंगा, मैं कोई भी ट्यूब क्रीम नहीं लाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। और फिर से बना के ये यकीन दिलाते हुए कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ अपने हैं। मैं आधी रात को तुमसे बात कर रही हूँ बिकॉज यू मैटर टू मी, आई केयर फॉर यू। सो पहली स्ट्रैटेजी जनाब जो मुझे समझ में आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट में यही रहेगी कि क्या मैं ये एहसास के साथ जीवन जी पाऊंगी कि मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट हूँ, मैं किसी के जीवन का एक हिस्सा हूँ, मैं किसी के जीवन में मैटर करती हूँ, मुझसे मैं प्रिय हूँ किसी की, मुझसे लोगों का लगाव है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने युवाओं का, बच्चों के जीवन में एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं, एक सेफ्टी नेट बनाएं, एक सेफ शील्ड बनाएं जिसमें कुछ परिवार जन भी शामिल होते हैं, कुछ दोस्त मित्र शामिल होते हैं और अपने आप पर वो यकीन कर पाए तो उनको अपने स्किल सेट, अपने स्ट्रेंथ्स का पता हो और जीवन में कोई अकम्पलिशमेंट जो उन्होंने की है, कोई प्रोग्रेस, कोई सक्सेस जो उन्हें मिली है, वो उसका नोट करते हैं। इस तरीके से उनकी एक सेफ्टी शील्ड कंप्लीट होती है। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि घर में बैठे आपके बच्चे और जो मुझे सुन रहे हैं श्रोतागण, उसमें सभी लोग अपने लिए एक सेफ्टी शील्ड बना पाए तो तनाव मुक्त जीवन को जीने का प्रयास हम कर पाएंगे। तनाव खत्म नहीं होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि तनाव के साथ साथ जिंदगी के उतार चढ़ाव को जीते हुए हम थक जाएं मगर हार ना माने, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और वो कहते ना कि तनाव होता क्या है, जब दिमाग का दिल पे दबाव पड़ता है तो बन जाता है तनाव। तो दिमाग दिल पर दबाव ना डाले, इसके लिए जो दिमाग सोच रहा है उस विचारधारा को अगर हम बदल लें, मतलब अपने अंदर चलने वाली स्क्रिप्ट को बदल लें, तो हम जो सोचते हैं ना, हमारी नकारात्मक सोच होती है, पेसिमिस्टिक थिंकिंग होती है, नथिंग विल हैपन गुड विद मी, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है जीवन में, मैं तो कभी कुछ अपने मन का कर ही नहीं पाता, मेरे तो दोस्त बनते ही नहीं। ये जो नेगेटिव थिंकिंग वाली स्क्रिप्ट है, अगर हम स्क्रिप्ट को बदल पाए, मेरे दोस्त कम बनते हैं, मैं कोशिश करती हूँ तो शायद बन जाएंगे। हाँ, मुझे आज तक कभी सक्सेस नहीं मिली, मुझसे कुछ गलती हो जाती है, मैं किसी से सलाह नहीं करती, मैं अकेले काम करती हूँ, चलो इस बार किसी से पूछती हूँ, किसी से मदद लेती हूँ। मतलब आप अपनी नेगेटिव सोच को बदल कर एक पॉजिटिव स्क्रिप्ट क्रिएट करें, एक पॉजिटिव नैरेटिव अपने लिए बनाएंगे तो तनाव को कम कर पाएंगे, तनाव से आगे बढ़ पाएंगे। तनाव आपको तोड़ेगा नहीं, आप टूटेंगे नहीं, आप उस कश्मकश से बाहर निकल आएंगे। और ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात का यकीन आज की युवा पीढ़ी को दे पाए कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। एक लम्हा ऐसा कमजोर आता है जहाँ पर आप बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन उस अकेलेपन में कोई एक स्मृति, कोई एक याद, उस बीते हुए
कल की, उस सुनहरे पल की जिसमें आपके साथ कोई आपका अपना जुड़ा था, किसी के साथ आपने कोई खुशी शेयर की थी, उसको याद कर लीजिए, उसको अपने मन में दोहरा लीजिए। रिकलेक्शन ऑफ पास्ट प्रीवियस हैप्पी मोमेंट्स, ये आपके मन में एक उत्साह जगा देते हैं, एक ऊर्जा का संचार होता है आप में, जिससे कि आप तनाव से आगे बढ़ पाते हैं। तनाव आपको तोड़ना नहीं है। और साथ साथ अगर आप नेचर से जुड़ सके, आप सैर पे जाएं, आप हरियाली को देखें, महसूस करें, छुएं। बारिश की बूंदें जब गिरती हैं, आप उनको टप टप गिरता हुआ देखें, कैसे सूखी धरती गीली हो जाती है और इतनी ज्यादा खिली हो जाती है, कैसे पत्ते चमक उठते हैं, कैसे एक नए जीवन का संचार होते हमें नजर आता है। हर चीज खत्म, हर चीज का एक अंत होता है और अंत से एक नई शुरुआत होती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी सुनने वालों को ये कहूंगी कि प्लीज जीवन में हार मत मानिए। आपका दिमाग ये कहेगा कि जिंदगी बहुत पीड़ादायक है, जिंदगी बहुत पीड़ादायक है, मुझसे नहीं जिया जा रहा, मैं नहीं जीना चाहता। लेकिन अंदर से एक मासूम सी आवाज कहेगी, माँ बहुत रोएगी, माँ बहुत रोएगी। अपनों को याद कर लीजिएगा, अपनों से इसके साथ बिताए हुए पल को रिकलेक्ट कीजिएगा और इस जीवन को की वैल्यू को समझते हुए तनाव मुक्त रहने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स पे काम करिएगा। कुछ रंगों से जुड़िए, कुछ सफाई से जुड़िए, कोई ड्रॉर साफ कर लीजिए, कोई कुकिंग कर लीजिए, किसी दोस्त को फोन मिला लीजिए, किसी के साथ गप्पे हाँक लीजिए, कोई पसंदीदा खाना बना लीजिए, कुछ खा लीजिए, कुछ खट्टा या मीठा जो आपको पसंद है। बिल्कुल जिंदगी भी ऐसे खट्टे मीठे स्वादों का भरपूर एक प्लेट है, तो खट्टे मीठे हर स्वाद का जायका लेते हुए जिंदगी को जिएगा। जिंदगी बहुत बहुत प्यारी है, इससे प्यार कीजिएगा, तनाव को दूर रखने के लिए प्रयास कीजिएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके साथ, फिर बात करूंगी किसी नए विषय पर। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।